विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। दानं ददन्तु सद्दाये शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। जो कोई मनुष्य सदा युक्त चित्त से देय दान देता है, दान का मतलब जितने भी 10 पुण्य कर्म है, ये सभी 10 पुण्य कर्म दान में आते हैं। हाथ जोड़ना ये दान में आता है, सेवा देना दान में आता है। दान का मतलब त्याग। जो अपने में लोभ है, अपने में द्वेष है, अपने में मोह है, ये मोह का मतलब दान देना। तो ये दान देने से ही श्रद्धा है, और श्रद्धा ही त्याग है। ये कुशल कर्म का सदा राजा है। सभी जितने भी कुशल कर्म करने वाले होते हैं, जहां महाकुशल चित्त उत्पन्न करके 10 पुण्य कर्म करते रहते हैं, बुद्ध धर्म संघ के प्रति बहुत उदार श्रद्धा करते हैं, तो ये मनुष्य की श्रद्धा अपदान कहलाती है। संसार में सभी धन से धन श्रेष्ठ श्रद्धा धन होता है। भला भौतिक जगत के धन से लोग सुखी संपन्न दिखते हैं, लेकिन परमार्थिक धर्म से वो वंचित रहता है। कोई कोई लोग परमार्थिक धर्म से पुण्य कर्म करते हुए सदायुक्त चित्त के साथ वो सुखानो अनुभव करते हैं। तो ये श्रद्धा का मतलब होता है। तो श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। एक होती है लौकिक श्रद्धा। जो लौकिक श्रद्धा होती है, ये अमूलक श्रद्धा होती है, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है। प्रज्ञा नहीं होने से वो श्रद्धा फलवती नहीं होती है। दूसरी श्रद्धा होती है संसार में लोकोत्तरित श्रद्धा, ये आकार में होती है। यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र होने से बलवान भी होती है और फलवान भी होती है। यानी प्रज्ञा होने से मार्ग में यथार्थ अर्थ को प्राप्त कर निब्बान प्राप्त कर सकता है। देखो ये श्रद्धा कितनी बड़ी महान होती है। संसार में सभी धन से श्रेष्ठ कहलाती है श्रद्धा। तो श्रद्धा एक बहुत अपना महत्वपूर्ण हिस्सा मनुष्य का होता है। जो लोग परमार्थिक धर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, कुशल कर्म में रममान रहते, उसका मूल हेतु श्रद्धा होता है। तो ये श्रद्धा लोकोत्तरी शासन में वही श्रद्धा गोत्रभु कहलाता है या अपदान कहलाता है। जैसे सिद्धार्थ बुद्ध का अपदान श्रद्धा दीपंकर बुद्ध था, वैसे सभी मार्गगामी अरंत या भिक्खु भिक्खुनिया का अपदान निश्चित तौर पर होता है, और उसका मूल श्रद्धा होता है। इसी कारण संसार में जितना भी धन है, इस धन से श्रेष्ठ श्रद्धा होती है। तो देखो ये श्रद्धा को देखते हुए एक बार एक गांव में ब्राह्मण था। ब्राह्मण बड़ा कंजूस था, उसको बहुत दिन तक पुत्र संतति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण वो परेशान था, क्योंकि पुत्र होना मोहगामी लोगों को या संसार का विषय होने से लोग आसक्ति में गिर के ऐतन परेतन करते रहते हैं। जिसको पुत्र नहीं होता जल्दी उसको तो क्या हो गया, उसको कुछ दिनों के बाद उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हुई और उसको पुत्र हुआ। पुत्र होने से अभी माता पिता को जब कितने बहुत दिनों के बाद अगर पुत्र हुआ तो बड़ा संतुष्ट होता है और बड़ा हर्ष उल्लास करता है, बयान बाजा लगा के नाच गाना करता है, लोग ऐसा दिखाई देता है। तो वो ब्राह्मण को पुत्र होने के बाद उसने कोई बयान बाजा नहीं लगाया, ना खर्चा किया, क्योंकि वो कंजूस था। 1 नंबर का कंजूस होने से फिर कुछ दिनों के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग गया। बड़ा हो जाने के बाद वो ब्राह्मणीन बोलते, अपने बेटे के कान छिदवाना है, जाओ कोई ब्राह्मण जाओ कोई गांव में और एक सुंदर ऐसा एक ब्राह्मण लेके आ जाओ जो कान छेदे। तब का ट्रेडिशनल था, हर कोई पुत्र को पुत्री को कान छिदवाना, कान में कुंडल हुआ करते थे। अभी लोग कोई कान छिदवाते, कोई नहीं करता है, लेकिन तब सभी लोगों का ये ट्रेडिशन था कान छिदवाना और कुंडल डालना कान में। तो क्या किया वो ब्राह्मणी ने बोला कि जाओ कोई सुवर्णकार को बुला के लेके आ जाओ, उसको दक्षिणा करेंगे और उसके कान छिदवाएंगे। तो वो ब्राह्मण बड़ा कंजूस बोलता है, उसको बुलाएंगे, दक्षिणा दान देंगे, काय का खर्चा करेगा, मैं ही लाता हूं करके वो गया सुवर्णकार दुकान में और उसने तार खरीद लिया, सुवर्ण का तार खरीद लिया और अपने हाथों से, जैसा वो दक्ष नहीं होने से जैसा वैसा किधर का कान ठोस दिया उसने, यानी कान को छेद करवा दिया। कान उसका ठीक छिदवाया नहीं गया, क्योंकि वो दक्ष नहीं था उसका पिता। सुवर्णकार बड़ा अच्छी तरह से छिदवाता है।
ऐसी बात देखते हुए उसका कान का जो कुंडल है ना बड़ा इधर उधर जाता था, यानी ठीक नहीं दिखता था इतरों के बच्चे से, उनका विपरीत दिखाई देता था। इसी कारण देखने वाले लोग, गांव के लोग, उसके वाले रिश्तेदार लोगों ने उस बच्चे का नाम मट्ठ कुंडली रखा। तब मट्ठ कुंडली में बड़ा मशहूर हुआ था। तो वो बच्चा दिन पे दिन बढ़ते बढ़ते बड़ा हुआ। बड़ा हो जाने के बाद 7-8 साल का हो गया। 7-8 साल का होने से वो बीमार गिर गया। असाध्य रोग से बीमार हो जाने से वो ब्राह्मणीन बोलते, जाओ कोई दक्ष ऐसा वैद्य को बुलाओ और दान दक्षिणा करो, पुत्र को ठीक करो, ऐसा बहुत बार बोला। फिर भी वो कंजूस होने से हाँ नहीं करता, ना नहीं करता। ऐसा करते करते वो ब्राह्मणी बोलती है, तो फिर एक दिन क्या गया, वो वैद्य के पास चला गया। वैद्य के पास बड़ा गर्दी है, लोगों की दवा लेने वाले की, दवा बताने वाले की, वो रोग बताते दवा देते, ऐसा वो सुन रहा। सुनते सुनते बोलता है, ऐसा तो रोग मेरे बच्चे को भी हुआ, तो क्यों ना मैं यही दवा ले लूंगा दुकान से, काहे को उसको लेके जाऊं वैद्य को और उसको दान दक्षिणा करूं। देखो, मोह होने से दान देने के लिए डरता है। संसार का ऐसा नियम है, जिसके मन में मोह होता है वो दान होकर भी कभी दान नहीं देता है, और जिसके पास धन न होकर भी दान देता है उसके पास बड़ा श्रद्धा होता है। यही संसार का रीजन है। तो क्या हो गया, फिर वो दवा इधर का उधर सुनता है, फिर दवा लाता है, पिलाता है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं होता, बच्चा अपना वाला ठीक नहीं होता, उसका दुख हरण नहीं होता, दुख का निवारण नहीं हो रहा। वो फिर दूसरे वैद्य के पास जाता है, वैसा बेटा वैसा बताया दूसरे को दवा, वैसी दवा मेरा बच्चे का समझकर लाता है बिक्री करके और वैसा देता है, लेकिन कोई दक्ष वैद्य को नहीं बताता। इसी कारण उसका बच्चा बड़ा कुपोषित हो गया, आसक्त हो गया, बड़ा उसका बच्चा बड़ा कुपोषित हो गया। उसके पास कोई बल नहीं, चलना नहीं आता, ऐसा हो गया बीमार होने से। तो बोलता है, उसके मन में आया, देखो मेरे बच्चों को अभी देखने के लिए बहुत सारा लोग आएगा और उसको खाना पीना देना पड़ेगा, और अंदर मेरा जो धन कमाया हुआ वो दिखाई देगा लोगों को। तो क्या करे, ये बच्चे की ना खटिया, जो सोने की खटिया है, पलंग, वो बाहर ही डाल देता बरामदे में, ताकि लोग बाहर के बाहर चले जाएंगे। ऐसे उसके मन में आया, क्योंकि वो मोही था, कंजूस था, क्रूरपन था। फिर क्या हो गया, वो बच्चा की खटिया यानी पलंग बाहर के बरामदे में डाल दिया। बाहर के बरामदे में डालते, लोग आते हैं, देखते, उसके बीमारी के बारे में पूछते हैं। फिर तथागत अपना दिव्य अवलोकन करते हुए, चौथिया में रोज उसका तथागत का काम होता है, दिव्य अवलोकन करते हुए देखते हैं क्या आज कौन ऐसा भला है धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तब देखते हैं तथागत, अरे एक बीमार लड़का है और उसका उपदान है, कितने जन्म से वो श्रद्धा करता है बुद्ध धर्म संघ पर, ऐसा करके, और अभी ये मरने वाला भी है। तो ऐसा करके तथागत ने जान लिया, जानकर वो जानबूझकर तथागत ने पात्र चिवर लेके उनके दरवाजे पे जाके खड़े रहे। अभी तथागत का मतलब का ये, बच्चों मुझे मेरी तरफ देखना चाहिए, उसकी सुगति हो जाएगी। और तथागत खड़े रहे और बच्चा दीवार के तरफ मुंह करके सो रहा था। ऐसा करते करते उसको कुछ मन भनक आ गई बच्चे को, और उसने अपना करवट बदल के उधर दीवार छोड़कर उधर देख रहा। देखते हुए तथागत खड़े हुए देखे बराबर उसको भावित हो गया, उसकी बीमारी एकदम खत्म हो गई मन से, और मन इतना बलशाली हो गया, क्योंकि उसका अपदान था, पूर्व अनुगामी था। तथागत को देख लिया, देखने के बाद हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने के बाद तथागत ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही वो यशपाल डेट हो गया। यशपाल डेट होने से जिसका श्रद्धा में बुद्ध को देखते हुए उसका शरीर छूट जाता कहा जाएगा, तो वो दिव्य लोक में चला गया। फिर वो ब्राह्मण अपना उसको अंतिम संस्कार करता है, रोता है, बिलखता है, रोज शमशान में जाता है, अपनी बच्ची की राख उठा उठा कर वो रोता है। ऐसा एक दिन जाके अपना बच्चे की याद करते हुए शमशान में जाके वो बैठ के उसके बच्चे के पास जहां जलाया था वहां वो रोने लग गया। रोते रोते उसका बच्चा दिव्य लोक में चला गया था, वो स्वर्गलोक में, पुण्य के कारण। तो फिर क्या कर, उसके पास श्रद्धा थी, तो फिर क्या हो गया, उन्होंने अपना रूप, बड़ा महानुभाव, बलवान था वो बच्चा, बलवान था अन्य अन्य जन्म के पुण्य के कारण, तो उसे बल से अपना एक दिव्य लोक का रूप बनाया, और ये अपने पिता जहां रो रहा वहां जाके खड़ा हो गए। खड़ा हो जाने से उसका पिता अक्का बक्का रह गए, बोलते अभी तक मैंने इतना सुंदर नहीं दिखा कोई आदमी। कौन है, बोला, वो हाथ जोड़ता है, आप कौन है, मेरा बच्चा रो रहा, मेरा बच्चा जिंदा कर दो, ऐसा करके बोल रहा।
तब ये बोलता है मैं ही तो आपका बच्चा हूं। अरे मेरा बच्चा कैसा हो सकता है? बोल तू, मेरा बच्चा तो मर गया। तो मैं मरने के बाद तथागत के प्रति मैं श्रद्धा करता हूं, तथागत को देख लिया और देखने के बाद मेरा मरण आ गया, तो मैं इसी कारण तथागत को देखने के कारण दिव्य लोक पा लिया, मैं ही तेरा आपका बच्चा हूं, ऐसा करके बोल रहा। तो विश्वास नहीं कर रहा उसका पिता, बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा करते बोलता है चलो घर को। तो बोलते हैं अभी तो घर को तो नहीं जा सकता, ये तो दिव्य लोक की बातें होती है। तो वो अपने पिता को समझाने के लिए बोलता है आऊंगा, लेकिन मेरे को यान लगेगा और यान को सूर्य के पहिए लगेंगे, तब मैं आ सकता हूं। तो वो पिता बोलता है ऐसा तो कोई नहीं, ये यतन पर्यतन कर सकता कोई, कोई सूर्य के पहिए यान को लगाएगा, मैं कहां से लाऊंगा सूर्य और कैसा जुगाड़ जमेगा? ऐसा बोलते बोलते वो उसका दिव्य पुत्र अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होने से अभी ये बात उसको बड़ा सता रही। बोलते ऐसा कैसा मेरा बच्चा दिव्य लोक में जाएगा? किस कारण जाएगा? उसने कभी दान नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा बोल रहा वो। बोलते हैं फिर तथागत को उन्होंने, तथागत को पूछेंगे करके तथागत को आमंत्रित किया भोजन के लिए। आमंत्रित करने के बाद बड़ा हर्ष उल्लास के साथ उसने तथागत के साथ सत्संग को भोजन दान किया। और भोजन दान करने के बाद एक और बैठ के अपनी बात बताए, भगवान ये मेरा बच्चा मर गया, मर गया, उसने कभी दान धर्म भी नहीं करते हुए देखा है क्योंकि छोटा था, लेकिन वो दिव्य लोक कैसा चला गया? तब तथागत भगवान बोलते हैं सदा दानं ददन्तु सदाए शीलं रक्षन्तु सबदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। जो कोई सदायुक्त चित्त से दान देता है, दान का मतलब हाथ जोड़ना, श्रद्धा करना, ये मूल कुशल कर्म का राजा होता है। जो जिसके पास श्रद्धा है तो उसको परमार्थिक सुख का कोई कमियां नहीं होती है। जिसके पास श्रद्धा नहीं होती है वो कुंजस कृपण होता है, ये धन होकर भी दान नहीं कर सकता है। ऐसे तथागत उपदेश कर रहे, करते करते वो उसका पिता जान लिया अरे मेरा ही कसूर है, मैंने श्रद्धा नहीं किया है तथागत के प्रति, मेरे पुत्र के प्रति श्रद्धा नहीं किया, ऐसा करके वो रोने लग गया। रोने के बाद तथागत ने आशीर्वाद दिया और फिर वो ब्राह्मण बोलने लगा, बोलता है कंजूस ब्राह्मण बोलने लगा भगवान मुझे जन्म परान उपासक समझे, और वो उपासक होकर फिर वो दान देने लग गया। दान देते देते पूरा उसका धन, पुत्र संतति नहीं हुई तो पूरा उसका धन भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ को विहार बांधकर दान दिया, और पूरा धन उसका खर्च 4 निश्रय को दान देने के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए लगाया। तो उसकी कंजूसी दूर होकर उसने अपनी अष्टांगिक मार्ग में सुगति पा लिया। तो देखो दानं ददन्तु सदाए शीलं रक्षन्तु सबदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। अगर किसी के पास श्रद्धा है तथागत के प्रति तो तथागत के प्रति कभी शंका नहीं कर सकता है ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या। उसकी श्रद्धा इतनी भावित होती है, जिसका श्रद्धा भावित है उसका सबका दृष्टि खत्म हो जाता, कंजूसपना नहीं कर सकता है। जिसके पास श्रद्धा है तो वो सिल्वर परमार्श के जो अष्टांगिक मार्ग में रहते हुए सिल्वर परमार्श के लौकिक धर्म के कोई भी उपासना नहीं कर सकता। ऐसा है बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा एक बहुत बड़ा धन होता है, और श्रद्धा के कारण मनुष्य आयु वर्ण से बलशाली दिखता है संसार में, और श्रद्धा के कारण लोग सुगति पा सकता है। श्रद्धा के कारण दुख मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए निब्बानगामी हो सकता है। श्रद्धा ही मूल बीज होता है, श्रद्धा ही धन होता है। धन में सभी श्रेष्ठ धन में परमार्थिक धन श्रद्धा होता है। तो ये श्रद्धा का बहुत लोग बहुत अधिकांश लोग बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा करते हैं और अपना उत्थान कर लेते हैं।